चैनल आपका का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों। अशोक शुक्ला महिला महाविद्यालय में हुआ छात्राओं के फेयरवेल पार्टी का आयोजन। आज के समय में महिलाओं को सभी कार्यों और आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, कहा उप जिलाधिकारी ज्योति सिंह ने। नगर के नदीगांव रोड पर संचालित अशोक शुक्ला महिला महाविद्यालय में बीएससी और एमएससी एवं अन्य कक्षाओं के अंतिम वर्ष की छात्राओं के विदाई समारोह को लेकर महाविद्यालय के द्वारा फेयरवेल एवं फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय की अंतिम वर्ष की छात्राओं द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया एवं कई प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन भी किए गए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ज्योति सिंह, उप जिलाधिकारी कोंच, देवेंद्र पचौरी पुलिस उपाधीक्षक कोंच, शेखर गुप्त शुक्ला कोषाध्यक्ष, अमित शुक्ला गोविंद प्रबंधक समिति, विपिन शुक्ला एडवोकेट प्रबंधक, प्रमोद शुक्ला जी, दयानिधि शुक्ला एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य शैलेंद्र द्विवेदी जी मंचासीन रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ उप जिलाधिकारी कोंच ज्योति सिंह के द्वारा मां सरस्वती का दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके उपरांत महाविद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत गाकर सभी लोगों को आकर्षित किया। महाविद्यालय की छात्राओं एवं शिक्षकों के द्वारा आए हुए अतिथियों को तिलक कर एवं बैच लगाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी कोंच ज्योति सिंह ने कहा कि फेयरवेल पार्टी का मतलब है कि विद्यालय में शिक्षा ग्रहण के दौरान सभी सहपाठियों के द्वारा व्यतीत किए गए पल और यादों को अपने साथ संजो कर रखना होता है। वर्तमान में महिलाओं को सभी कार्यों और आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए एवं समानता का अधिकार को ध्यान में रखते हुए सभी अपनी हिस्सेदारी जरूर दिखाएं। संजीव सरस, नीता रेजा, बिलास शुक्ला, सभासद रविकांत कुशवाहा, सभासद माधव कुशवाहा, सभासद अमित यादव, पूर्व सभासद अनिल पटेरिया, सभासद गौरव तिवारी, राम छाड़िया, भरत अग्रवाल, अश्विन शुक्ला महिला महाविद्यालय के स्टाफ में महीना द्विवेदी, शाहरुख खान, वीरेंद्र त्रिपाठी, गौरव श्रीवास्तव, मौसाद अहमद, धनेन्द्र श्रीवास्तव, महेंद्र बाबू, ऋतु रावत, अखिलेश विक्रम, पिटवा रिछारिया आदि मौजूद रही। कार्यक्रम का सफल संचालन विपुल दात्रे ने किया। अंत में महाविद्यालय के प्रबंधक विपिन शुक्ला के द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। जालौन से संजय गोस्वामी की रिपोर्ट। विद्यालय के समस्त स्टाफ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कोच क्षेत्र के यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण, हमारे पत्रकार बंधुगण और इस विद्यालय महाविद्यालय परिवार के सभी होनहार बच्चों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग शिक्षा के मंदिर पे आते हैं और नए नए सपने संजो के आते हैं कि हमें भविष्य में क्या करना है। हम बच्चियाँ आजकल के भी के जो पुराने समय में हमारे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन होता था कि हम स्कूल से बाहर अगर गांव से या हमारे तहसील क्षेत्र में, तो आप लोग नगरीय क्षेत्र में हैं, गांव की बच्चियों को अभी भी बहुत दिक्कत है कि शायद वो गांव से बाहर नहीं जा पा रही हैं। मगर आज सरकार की इतनी अच्छी सुविधाएं हैं हर जगह और इतनी योजनाओं का जो लाभ हमें मिल रहा है, उसकी वजह से हम लोग आगे पढ़ने के लिए कहीं पे भी एडमिशन है। ऑनलाइन माध्यम हमारा ऐसा है कि हम कोई भी पढ़ाई घर बैठे भी आजकल कर सकते हैं। जैसे सिविल की प्रिपरेशन है तो हम लोग घर बैठ के भी कर सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ के बच्चे जिनका फेयरवेल है वो काफ़ी अच्छे से जो भी अपने सपने संजो कर आगे बढ़ेंगे उसमें आप पूर्णतः मेहनत करेंगे। सपने सिर्फ इसलिए ना देखें कि हाँ वो सपने हैं, सपने हमें पूरा करना होता है। उसके लिए हमें 100% अपना देना होता है पढ़ाई के लिए, है ना। कोई भी अगर हमें काम करना है तो हमें उसमें 100% जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हमारी जो आत्मा है हमें ये न कहे कि हमने अपना सपना पूरा करने के लिए कोई भी 1% भी उसमें कमी छोड़ी है। तो आप सभी को यही प्रेरणा लेकर इस स्कूल से जाना है कि हमने जो सपने देखे हैं उसे हर हालत में पूरा करना है। जो नए बच्चियाँ आई हुई हैं उनसे जो भी आपके शिक्षकों का, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए। जो चीज़ें नहीं आ रही हैं आप लोग बेझिझक होके पूछिए। हम महिलाएं जो होती हैं वो सृष्टि का संचालन करता होती हैं, तो हम अपने आप में ही एक सुपर पावर है। बस हमें ये ज़रूरत होती है कि हम अपनी सुपर पावर को पहचानें
और कभी कभार ऐसा होता है कि पारिवारिक परिस्थितियाँ या कुछ ऐसी हमारे जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, उससे कभी आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि अगर हम अपने अंदर से हार मान लेते हैं तो हमें कोई भी जिता नहीं सकता है। आज आपके द्वारा कॉलेज में किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? हमारे द्वारा आज हमारे कॉलेज में फ्रेशर एंड फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग अपने जो कॉलेज में फेयरवेल के द्वारा जो हमारे कॉलेज में जो हम लोगों ने यादें जो अपने पल व्यतीत किए हैं उनकी यादें अपने साथ लेकर जाएंगे, और जो फ्रेशर्स हैं हमारे वो अपनी इन 3 सालों में अपनी कुछ यादें बनाएंगे। इसी बीच स्वागत के लिए और विदाई समारोह के लिए फ्रेशर एंड फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया है। अच्छा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बारे में आपका क्या कहना है? बेटियां हमारे देश का गौरव है तथा उनको बचाना और पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए, क्योंकि वो आगे को भविष्य की ओर ले जाती है। तो हमें बेटियों को बढ़ाना देना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही, हाँ बोलो। अच्छा, जैसे कि देखा जा रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस अभियान को कहाँ तक सफलता मिल चुकी है? इस अभियान को बहुत ज़्यादा इस समय में बहुत ज़्यादा ही सफलता मिल चुकी है, क्योंकि आज के युग में हमारी बेटियां ही सबसे आगे है। कोई पायलट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और बेटियों के बिना ये संसार ही अधूरा है। बेटियों से ही संसार पूरा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बोलती हूँ मैं। पहले हमारे देश की प्रथा थी, बेटियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था। अब हमारा कल्चर इतना आगे निकल चुका है कि बेटियां लड़कों से भी आगे हैं आज के ज़माने में। आज हमारे देश लड़कियां अपने उज्जवल भविष्य में बहुत तरक्की कर रही हैं, और लड़कियों को पढ़ाना और आगे बढ़ाना माँ बाप का गौरव समझा जाता है। इसलिए बेटी पढ़ाओ एंड बेटी बचाओ। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार द्विवेदी। सर, आज विद्यालय में जो फेयरवेल पार्टी रखी गई है, ये इसका उद्देश्य क्या है? फेयरवेल फ्रेशर्स पार्टी का मुख्य उद्देश्य जो फ्रेशर्स हैं, जो बीए प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश ले रहे हैं, वो फाइनल के जो बच्चे इस साल जो विदा हो रहे हैं, वो अपने जो भी उन्होंने 3 साल में अनुभव किया है, वो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को अपने अनुभव साझा करके जाते हैं, और फर्स्ट ईयर वाले बच्चे उनका सम्मान करते हैं। ये फेयरवेल फ्रेशर्स पार्टी का उद्देश्य है। अच्छा सर, जैसा कि देखा जा रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस अभियान के तहत बेटियों की शिक्षा को लेकर क्या योगदान है? बेटियों की शिक्षा की इसमें अहम भूमिका है, क्योंकि हमारा महाविद्यालय कन्या महाविद्यालय महिला महाविद्यालय है, तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना से और भी हम लोग कार्यक्रम कराते हैं। उसमें एक विषय हम रखते हैं फीमेल फोर्साइट, कन्या भ्रूण हत्या, जिसका उद्देश्य यह है कि बेटी बचाना है, और हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बेटी होगी तो कल होगा, बेटी होगी समाज आगे बढ़ेगी, और बेटी से ही हमारा कल है, और बेटी से ही हमारे पूरे सृष्टि का संचार है। माँ के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। सर, जैसा कि आज के समय में देखा जा रहा है, विवाह के बाद पुरुष जब महिला को पढ़ाता है, सारी खर्चे उठाता है, और नौकरी प्राप्त होने के बाद, रोजगार मिलने के बाद वह पुरुष को छोड़ देती है, तो इसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को सही माना जाएगा? एक्चुअल में समाज में जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो शिक्षित समाज है, समाज शिक्षित तो हो रहा है, हम सामाजिकता से हटते जा रहे हैं, और इसी कारण से जो भी बच्चियां पढ़ते हैं, और पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि महिला पढ़ेगी तो आने वाली पीढ़ी भी उसकी शिक्षित होगी, सामाजिक होगी। तो हम शिक्षा के साथ साथ महिलाओं को, खासतौर से महिलाओं को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम सामाजिक नहीं होंगे तो हमारी शिक्षा बेकार है। अब आपका प्रश्न है कि पढ़ने के बाद लोग चले जाते हैं, छोड़ जाते हैं, ये तो वह लोग कर सकते हैं जो शिक्षित नहीं है। सामाजिक, अगर शिक्षित भी कम है लेकिन सामाजिक होना बहुत जरूरी, लाजमी है। जो कन्याएं हैं, जो महिलाएं हैं, वो इसलिए ऐसा हो जाती है कि वो भ्रमित हो जाती है, भ्रम हो जाती है, उन्हें ये ईगो हो जाता है कि अब शिक्षित हो गए, और इसके द्वारा फिर वो अपने जो है परिवार का भरण पोषण करने में, परिवार की सेवा करने में और ये वंचित रह जाते हैं। इस कारण से इस तरह से केस सामने आ रहे हैं, लेकिन ये निरर्थक गलत है, और इस तरह से समाज में ये दुष्प्रभाव है, समाज के लिए दुष्प्रभाव। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरें देखने के लिए कलम की ताकत न्यूज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक करें।